बहुत समय पहले की बात है। अकबर बादशाह के राज में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में राम भक्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। राम भक्त साधारण जीवन जीता था। दिन में मंदिर में पूजा करता और रात को गांव वालों के घरों से थोड़ा बहुत दान मांगकर अपनी भूख मिटा लेता था। राम भक्त को किसी भी चीज की कोई भी लालसा नहीं थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और कभी कभी लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचता था। माई, ओ माई, कुछ खाने को हो तो दे दे माई, बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान तेरा भला करे माई, कुछ खाने को दे दे माई। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। क्या लेंगे बाबा? आटा लेंगे या चावल लेंगे? माई, जो इच्छा हो वो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। राम भक्त घर घर जाकर ऐसे ही दूसरों से खाना मांगकर दान में खाता था। लेकिन कभी कभी उसकी ये इच्छा होती थी और वो ये सोचता था, हे प्रभु, क्या मेरे लिए कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे भूख से लड़ना ना पड़े और मुझे भी भरपेट भोजन मिले। रोज की ही तरह एक दिन राम भक्त लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा था। उसने सोचा कुछ लकड़ियां बेचकर अपने लिए भरपेट भोजन लाऊंगा। उसे लकड़ी काटते काटते दोपहर हो गई और वो बुरी तरह से थक गया था। उसने सोचा जितनी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा मुझे उतना ही ज्यादा खाना मिलेगा। हो सकता है आज 2-3 दिन का इंतजाम हो ही जाए। फिर उसने सोचा, हे प्रभु, मैं तो लकड़ियां काटते काटते थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अब तो मेरे शरीर ने भी जवाब दे दिया। बहुत गर्मी हो रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ। राम भक्त जब लकड़ी काटते काटते थक गया तो वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया और ना जाने उसे कब नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। तभी उसके पास एक बुजुर्ग महिला आई। उस महिला ने राम भक्त को देखा और उसे देखकर रुक गई। वो राम भक्त से बोली, बेटा, ओ बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? मेरा गला बहुत सूख रहा है। राम भक्त ने पीने का पानी निकाला और माई से कहा, लो माई, पानी पी लो, ये बहुत ठंडा पानी है। इसे पीकर आपको आराम मिलेगा। माई ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और उन्होंने मन ही मन राम भक्त को धन्यवाद दिया। राम भक्त ने माई को खाने के लिए भोजन भी दिया, क्योंकि माई बहुत दिनों से भूखी थी तो वो राम भक्त को मना नहीं कर पाई और उन्होंने राम भक्त से भोजन ले लिया। हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है। 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। इधर उधर भटकते भटकते इस गांव की तरफ आ गई। अब मैं अकेली क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगर कोई कुछ खाने को दे देता है तो खा लेती हूँ और मेरा पेट भर जाता है। आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे प्यास लगी थी, तुमने पानी पिलाया। मुझे भूख लगी थी, तुमने खाना भी दिया। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम बहुत बड़ी पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम सबके लिए भला सोचते हो।
मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और उन्होंने एक थाली निकालकर राम भक्त को दी और उससे कहा, ये लो बेटा, ये थाली है, पर ये कोई ऐसी वैसी थाली नहीं है। यह एक जादुई थाली है। जब भी तू भूखा हो, इसे जमीन पर रखकर कहना, थाली माँ मेरा पेट भर दे, और यह स्वादिष्ट भोजन से भर जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, लोभ मत करना और किसी के सामने इसका भेद कभी मत खोलना। ये थाली हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहकर वो बूढ़ी माई चली गई। राम भक्त ने हाथ जोड़कर उस थाली को धन्यवाद कहा और उसे अपने घर ले गया। जब उसे भूख लगी तो उसने उस थाली से कहा, थाली माँ मेरा पेट भर दे। जैसे ही राम भक्त ने ये कहा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरी थाली स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गई। ऐसा खाना तो राम भक्त ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसके सामने पूरी थाली खाने से भरी हुई थी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। थाली में तरह तरह के भोजन रखे थे। राम भक्त को बहुत भूख लगी थी और उसने खाना खाना शुरू किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से उसे भरपेट खाना मिलेगा। उस रात राम भक्त ने पेट भर के खाना खाया। कभी कभी राम भक्त को खाना न खाने की वजह से भूखा ही सोना पड़ता था, क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। लेकिन उस दिन राम भक्त ने पेट भर के खाना खाया और वह आराम से सो गया। उस दिन राम भक्त को बहुत ही अच्छी नींद आई। उस दिन के बाद राम भक्त की दशा धीरे धीरे सुधरने लगी। वह थाली से भोजन लेता और मंदिर में जाकर गरीब लोगों को खाना खिलाता था। वह मंदिर में लोगों को मुफ्त में भोजन कराता था। सभी लोग सोचते थे कि आखिर राम भक्त के पास में इतना पैसा कहाँ से आया जो वह सभी लोगों को मुफ्त में भोजन करा रहा है। धीरे धीरे राम भक्त की दशा सुधरने लगी। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लिया, कुछ पशु भी पाल लिए। धीरे धीरे राम भक्त की स्थिति सुधरने लगी। वह साफ कपड़े पहनने लगा। गांव में राम भक्त की चर्चाएं शुरू हो गईं। अरे, तुमने सुना है क्या? ये राम भक्त के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसने कैसे इतना अच्छा घर बना लिया? आखिर वो इतना पैसा ला कहाँ से रहा है? पहले तो भाई एक टाइम तुमने सुना क्या? लाले पड़े हुए थे। वो गरीब ब्राह्मण, अब पता नहीं उसके पास जाकर भिक्षा मांगता था। अरे, उसका इतना बड़ा घर है और वो मंदिरों में लोगों को मुफ्त में भोजन करा रहा है। आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ भाई, मैंने सुना तो है। अरे बहन, ये तो वही राम भक्त है जो लकड़ी काटा करता था। लकड़ी तो लेकिन ये आज भी काटने जाता है। लेकिन इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इसने इतना बड़ा घर बना लिया? गांव के जमींदार रघुनाथ को ये सब खटकने लगा। उसने सोचा कि ये गरीब ब्राह्मण इतना अमीर कैसे हो गया। रघुनाथ जी, हमारे गांव का एक गरीब ब्राह्मण धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया है। जमींदार ने इतना सुनते ही अपने नौकर को यह आदेश दिया, जाओ राम भक्त के घर जाओ और जाके ये पता करो कि आखिर उस नंगे के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो क्या कर रहा है? इतना पैसा तो हमारे पास होना चाहिए। जाओ जाके पता करो। उसी रात रघुनाथ के दोनों आदमी राम भक्त के घर चल पड़े। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर राम भक्त के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो चुपचाप राम भक्त के घर के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वे दोनों राम भक्त के घर की खिड़की के अंदर से झांकने लगे। जब उन्होंने देखा कि राम भक्त खाना खाने के लिए बैठ रहा है, उसके सामने एक थाली थी और वो हाथ जोड़कर उस थाली से कुछ कह रहा है।
वो दोनों सुन नहीं पाए कि राम भक्त क्या कह रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि जब राम भक्त ने हाथ जोड़कर उस थाली से कुछ कहा तो उस थाली के अंदर बहुत सारा भोजन आ गया। उस भोजन को देखते ही वो दोनों चौंक गए और राम भक्त उसी थाली में से भोजन करने लगा। भोजन में तरह तरह के व्यंजन थे। अरे, राम भक्त के पास इतना अच्छा भोजन, और ये थाली कैसी है? आखिर उन दोनों को समझ में ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। अरे, क्या वो थाली जादुई है? हाँ, शायद वो एक जादुई थाली है। और राम भक्त के कहने पर उस थाली ने राम भक्त को भोजन दिया। चलो, ये बात चलकर हम जमींदार जी को बताते हैं। जमींदार जी, राम भक्त के पास एक जादुई थाली है और वो उस थाली से भोजन मांगता है तो वो थाली उसे भोजन देती है और उसके पास बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। जमींदार ने अपने नौकरों को ये आदेश दिया कि वो राम भक्त के घर जाएं और उस थाली को चुरा कर लाएं। जब राम भक्त खाना खाकर गहरी नींद में सो गया तो उसके आदमी चुपचाप उसके घर में घुस गए और राम भक्त की जादुई थाली को चुरा लिया। रघुनाथ के नौकरों ने उस थाली को चुराकर चुपचाप जमींदार के पास ले गए और किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर वो थाली किसने चुराई है। जब अगले दिन राम भक्त सोकर उठा और उसे भूख लगी तो वह अपनी थाली पूरे घर में ढूंढने लगा। उसे अपनी थाली कहीं भी दिखाई नहीं दी। अरे, मेरी थाली कहाँ चली गई? रात तो मैंने यहीं रखी थी, अब तो यहाँ वो थाली है ही नहीं। आखिर मेरी थाली गई कहाँ? लेकिन तभी गांव में एक अफवाह फैली कि जमींदार की एक बहुमूल्य थाली चोरी हो गई है। आखिर वो थाली किसने चुराई है? सभी गांव वाले ये कह रहे थे कि वह थाली राम भक्त ने चुराई है। राम भक्त के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। जमींदार पूरे गांव में ये कहता फिर रहा था कि मेरी कीमती थाली राम भक्त ने चुराई है और वह उसे उसकी सजा दिलवा कर रहेगा। राम भक्त ने ही मेरी थाली चुराई है। मैं उसे राजा के दरबार में लेकर जाऊंगा। आखिर उसने मेरी थाली क्यों चुराई? मुझे पता है। राम भक्त, तुमने ही मेरी थाली चुराई है। मैं तुम्हें राजा अकबर के दरबार में लेकर जाऊंगा, वरना मेरी थाली वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के दरबार में लेकर जाऊंगा। मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम्ही ने मेरी कीमती थाली चुराई है। राजा अकबर के दरबार में ये बात सामने आई कि राम भक्त नाम के ब्राह्मण ने जमींदार की कीमती थाली चुराई है। राजा अकबर ने अपने एक सैनिक को राम भक्त को महल में लाने का आदेश देकर भेजा। वो सैनिक राम भक्त को लेने के लिए उसके घर पहुंचा। राम भक्त, चलो, महाराज अकबर ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम है। अब राजा अकबर के दरबार में ही ये फैसला होगा कि थाली किसने चुराई है। चलो, तुम्हें दरबार में चलना होगा। राम भक्त को महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज ने राम भक्त से पूछा, राम भक्त, बताओ, क्या जमींदार की थाली तुमने चुराई है? राम भक्त हाथ जोड़कर बोला, नहीं महाराज, मैंने कोई थाली नहीं चुराई है। मैं तो एक छोटा सा गरीब ब्राह्मण हूँ जो घर घर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता हूँ। लेकिन वो थाली मेरी ही है। वो मुझे एक बुजुर्ग महिला ने दी थी। जब महाराज ने राम भक्त की सारी बातें सुनी तो उन्होंने ये आदेश दिया कि बीरबल को बुलाया जाए और बीरबल ही इस समस्या को सुलझाएंगे। राजा अकबर का आदेश मिलते ही बीरबल तुरंत महल की ओर चल दिए, क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी कि आखिर बीरबल ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं। बीरबल जैसे ही दरबार में पहुंचे
महाराज ने राम भक्त की सारी बातें बीरबल से कहीं। उन्होंने बीरबल को बताया कि राम भक्त ने थाली नहीं चुराई है। बीरबल, अब तुम्हें ही इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर असली चोर कौन है। हम सभी दुविधा में हैं। बीरबल ने राम भक्त से पूछा, राम भक्त, तुम सच बताओ, क्या वो थाली वाकई में तुम्हारी है? क्या वो थाली तुम्हारे पास पहले से थी? तुम मुझे सारी बात सच सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। राम भक्त ने बीरबल को बताया कि उसे वो थाली एक बुजुर्ग महिला ने दी थी। जब उसने उस बुजुर्ग महिला की मदद की थी, उसे पानी पिलाया था, उसे खाना खिलाया था, तो उसी के बदले वो थाली उसे दी गई थी। बीरबल सारी बात को समझ गए थे। अब उन्हें जमींदार की सारी बातें सुननी थी और उन्हें शक जमींदार पे ही था। इसलिए बीरबल सबसे पहले जमींदार के घर गए। अरे बीरबल जी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। कहिए, आपकी क्या सेवा की जाए? आप क्या खाएंगे? बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं जमींदार जी, कुछ नहीं। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत ही कीमती बर्तन है। क्या मैं आपके बर्तन देख सकता हूँ? आपके बर्तनों की तारीफ मैंने बहुत सुनी है। मैं भी आपके कीमती बर्तनों को देखना चाहता हूँ। जमींदार बीरबल को अपनी रसोई में ले गए और उन्हें दिखाया। देखिए महाराज, यही है वो बर्तन। मेरे पास यही बर्तन है। क्या आपको इन बर्तनों में से कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। बताइए, आपको क्या दूं? बीरबल ने जमींदार की रसोई में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। वहां एक से बढ़कर एक कीमती बर्तन रखे हुए थे, लेकिन बीरबल कुछ और ही ढूंढ रहे थे जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। बीरबल ने सोचा, आखिर वो थाली गई कहाँ? तभी बीरबल की नजर कोने में एक छोटी सी मेज पर रखी थाली पर पड़ी। वो थाली और बर्तनों से बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही थी। वो थाली बहुत ही सुंदर थी। बीरबल समझ गए कि ये वही ब्राह्मण की थाली है जिसे जमींदार ने चुरा लिया है। बीरबल ने वो थाली उठाई और जमींदार से कहा, जमींदार जी, आपकी ये थाली तो बहुत सुंदर है। मैंने ऐसी थाली पहले कभी नहीं देखी। ये थाली आपके पास कहाँ से आई? बीरबल के पास जादुई थाली के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अगले दिन महाराज से कहा कि महाराज, मेरे पास एक योजना है जिससे असली चोर खुद ही सामने आ जाएगा। अगले दिन बीरबल ने एक सैनिक को भेजकर गांव में ऐलान करवाया, सुनो गांव वालों, जो भी इस चोरी के मामले में शामिल नहीं है वह कल राजमहल में अपनी थाली लेकर आए और सबकी थाली में थोड़े थोड़े चावल रखे जाएंगे। अगली सुबह जिनकी थाली में दाने दुगने हो जाएंगे वह निर्दोष माना जाएगा और जो चोर होगा उसकी थाली में कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी गांव वाले अपनी अपनी थाली लेकर राजमहल की ओर चल दिए, क्योंकि सभी अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने चोरी नहीं की है। इसलिए सभी ने अपनी अपनी थाली ली और राजमहल की तरफ चल दिए। सभी गांव वाले बहुत ही घबराए हुए थे। आप सभी अपनी अपनी थाली लेकर आ गए। आज रात आप सभी की थालियों में थोड़ा थोड़ा चावल रखा जाएगा और सुबह इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिर चोरी किसने की है। अपनी अपनी थालियां नीचे रख दीजिए। सभी गांव वालों ने बीरबल के कहने पर अपनी थालियां नीचे रख दी और बीरबल ने सबकी थालियों में थोड़ा थोड़ा चावल का दाना रखवा दिया। बस अब अगले दिन का इंतजार था कि आखिर किसकी थाली में दाने बढ़ जाएंगे
और किसकी थाली में दाना नहीं होगा। सभी की तरह जमींदार को भी अपनी थाली लेकर राजमहल में आनी पड़ी। जमींदार अपनी थाली लेकर राजमहल में आया। वह बहुत ही घबराया हुआ था। बीरबल ने उसकी थाली में भी चावल के कुछ दाने रख दिए और जमींदार से कहा, रघुनाथ जी, अब देखते हैं कल तक आपकी थाली के दाने बढ़ते हैं या नहीं। रात को बीरबल ने चुपचाप सिपाहियों को भेजकर रघुनाथ की थाली बदल दी और असली जादुई थाली वापस राम भक्त के घर रख दी, क्योंकि बीरबल ये जानते थे कि वो जादुई थाली राम भक्त की ही है और वो रघुनाथ को सबक सिखाना चाहते थे। अगले दिन दरबार में राजा ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना कैसी रही? कुछ पता चला? बताओ बीरबल, तुम्हारी योजना का क्या नतीजा निकला? क्या चोर सामने आया? क्या कुछ पता चला कि आखिर चोरी किसने की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सभी थालियों में थोड़ा थोड़ा चावल का दाना रखा गया था और आज सुबह हमने देखा कि राम भक्त की थाली में चावल दोगुने हो गए हैं और सभी गांव वालों की थालियों में भी चावल दोगुने हो गए हैं। सभी थालियां दरबार में पेश की गईं। राजा अकबर ने सभी थालियों को देखा कि उन थालियों में चावल दोगुने हो गए हैं। जितने चावल रात में रखे गए थे उनसे चावल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसका मतलब सभी गांव वाले निर्दोष हैं, किसी ने वो थाली नहीं चुराई है। यहाँ तक कि राम भक्त भी निर्दोष साबित हुआ, क्योंकि उसकी थाली में भी चावल दुगने हो गए थे। लेकिन कोने में एक खाली थाली रखी हुई थी जो जमींदार की थाली थी। उस थाली में चावल का एक भी दाना नहीं था। इसका मतलब चोरी जमींदार ने ही की थी, क्योंकि जमींदार की थाली बिल्कुल खाली थी, उसकी थाली में कोई दाना नहीं था। राम भक्त बहुत खुश हुआ। उसने कहा, महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी थाली में चावल दोगुने हो गए थे। ये सब सुनकर रघुनाथ का खून खौल गया। उसने सोचा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, महाराज, जो थाली जादुई थी वह रघुनाथ ने चुराई थी। उसे हमने गुप्त रूप से उसके घर से निकालकर फिर राम भक्त के घर में रख दिया था और रघुनाथ की जो थाली दी गई वो एक आम थाली थी। असल में वो थाली रघुनाथ की थी ही नहीं, वो थाली राम भक्त की थी और थाली जमींदार ने ही चुराई थी। राम भक्त बिल्कुल निर्दोष है। रघुनाथ हक्का बक्का रह गया और वह हड़बड़ी में बोल ही पड़ा, आखिर ये कैसे हो सकता है? कल रात तक तो। बीरबल बीच में ही बोल पड़े, कल रात तक वो थाली तुम्हारी नहीं थी रघुनाथ जी। असल में वो थाली कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो थाली जिसकी थी उसके पास पहुंच चुकी है। रघुनाथ जी, आपने न सिर्फ चोरी की बल्कि एक निर्दोष और साधु ब्राह्मण पर झूठा इल्जाम लगाया है। पर सच चाहे जितना भी छुपाया जाए वो सामने आ ही जाता है। आखिर आप दोषी साबित हो ही गए और ब्राह्मण निर्दोष। राजा अकबर ने ये ऐलान किया, राम भक्त, आज तुमने सच्चाई और संयम का उदाहरण पेश किया है। राज्य की तरफ से हम तुम्हें राज पंडित की उपाधि देते हैं और तुम्हारे मंदिर में हर दिन 100 लोगों का भोजन राजा की ओर से होगा। हम तुम्हें राज पंडित बनाते हैं और हमें इसके लिए क्षमा करो कि एक इतने बड़े ब्राह्मण का हमारे राज्य में अपमान हुआ है। राम भक्त हाथ जोड़कर बीरबल का धन्यवाद देते हैं। वे उनसे कहते हैं कि अगर वे नहीं होते तो उसे न्याय कभी नहीं मिलता, उसे दोषी करार दिया जाता। वह बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बीरबल जी, अगर आप नहीं होते तो मुझे न्याय नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा महल तालियों से गूंज उठा और सभी ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। सभी जानते थे कि इस समस्या का हल
केवल बीरबल ही निकाल सकते हैं। रघुनाथ को दंड मिला और गांव में यह मिसाल बन गई कि किसी ईमानदार व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाला खुद नीचे गिर जाता है। ईमानदारी और करुणा का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है, और जब बीरबल जैसा न्यायप्रिय साथी हो तो सच कभी छुप नहीं सकता। ऐसी और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अब मिलते हैं अगली किसी एक मजेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।